अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस समय एंटी टेरर यूनिट्स और सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत तमाम स्पेशल कमिश्नर शामिल हैं। बताएं, इनमें स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, लॉ एंड ऑर्डर समेत देश के अलग अलग 11 राज्यों के एटीएस चीफ मौजूद हैं। खुफिया एजेंसी, रॉ, आईबी, एनआईए, फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक में इस समय मौजूद हैं। इस बैठक में राज्यों के बेहतर कोऑर्डिनेशन, टेरर से जुड़ी एडवाइजरी, अलर्ट्स पर मिलकर काम करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो ये जो पूरी बैठक है ये अपने लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि जो टाइमिंग है इस बैठक का वो बहुत कुछ कहता है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर एंटी टेरर यूनिट्स और स्पेशल एजेंसीज इस समय मंथन कर रही हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और किस तरह से पुख्ता किया जाए, जो अलर्ट कहा जाए उसको लेकर भी। सबसे खास बात ये कि इसमें 11 राज्यों के एटीएस चीफ भी इस दौरान मौजूद है। मोहित, तो मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। मोहित, क्या किस तरह की ये पूरी बैठक है, जरा समझाइए। देखिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एंटी टेरर यूनिट है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो इस पूरी बैठक को हेड कर रहे हैं। इसके अंदर दिल्ली पुलिस में स्पेशल चीफ जितने भी हैं वो है, स्पेशल चीफ, स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस, विजिलेंस और लॉ एंड ऑर्डर के तमाम जो अलग अलग शहरों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हुए हैं। 11 राज्यों के एटीएस चीफ है, खुफिया एजेंसी, आईबी और एनआईए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये लोग अब सारी इस मीटिंग पे चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी घुसपैठ हुई है उनको लेकर जो अलर्ट आए हैं, अफगानिस्तान में जो हालात बदले, उससे अगर हमारे जो राज्य हैं उनमें किस तरीके का असर होगा, इसको लेकर पूरी इंटेलिजेंस मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग का मकसद है कि आतंक के खिलाफ सभी राज्यों को पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट का बेहतर कोऑर्डिनेशन होना। तो फिलहाल इस मीटिंग की अभी शुरुआत हो चुकी है। इसमें अभी 3 स्टेट्स के जो एटीएस चीफ है वो यहाँ पर फिजिकली आए हैं, बल्कि वो जो अदर्स हैं वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं और राकेश अस्थाना इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मोहित, तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह की बैठक रहने वाली है। जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी वैश्विक स्तर पर चाहे बात अफगानिस्तान हो या फिर तमाम तालिबान की जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी भारत लगातार पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट मोड पर है। इसे और कैसे दुरुस्त किया जाएगा और कैसे मजबूत किया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में मंथन होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें भी इन आतंकियों का सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ गया है। आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में इसको लेकर भी जो बैठक है वो उसमें भी चर्चा हो सकती है। आतंकवाद निरोधक दस्ते की भी एक बड़ी बैठक आज है जहां पर बड़े अधिकारी आतंक और उससे खतरों से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस के अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। और बताते चले इसके बाद में अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज एक बड़ी बैठक इस समय दिल्ली में होगी। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कई मायनों में खास तौर से सुरक्षा के लिहाज से, अलर्ट के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दिल्ली में जिस तरह से एंटी टेरर पर बड़ी बैठक है, खासतौर से कई राज्यों में जो आतंकी अभी फिलहाल पकड़े गए उसके बाद से अलर्ट भी जारी किया गया है। जो आतंकियों का मॉड्यूल है उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास से कई बड़े खुलासे भी सामने आए हैं। और दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर जो बड़ी बैठक है उम्मीद की जा रही है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस इसे की जाएगी और देश के आतंकवाद निरोधक दस्तों के बड़े अधिकारियों के साथ में ये बैठक है। जैसे हमने आपको इसके पहले भी बताया कि आतंकवाद समेत जो तमाम अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात यह कि इसे और कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे समन्वय बैठाया जाए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके बाद कई बहुत अहम खुलासे इस दौरान देखने को मिले, लेकिन टेरर मॉड्यूल का खुलासा कैसे हुआ है वो आपको बताते हैं। दरअसल 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी गई, बताया गया। पहली शिफ्ट में मौलवी ने ब्रेन वॉश किया, दूसरी शिफ्ट में पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी इनसे मुलाकात करते थे, तीसरी शिफ्ट में आईएसआई के अधिकारी इनसे मुलाकात करते थे। आप सोचिए, जो ब्रेन वॉश किया गया उनमें दंगों की तस्वीर, जो दंगे थे उनकी वीडियोज इन्हें दिखाकर इनका ब्रेन वॉश
किया जाता था। जो मौलवी था वो उकसाने के लिए भड़काऊ वीडियोस इन आतंकियों को दिखाता था और इसी तरह से अब आगे की भी जो आतंकी हैं उन्हें तैयार किया जाता है। मुजफ्फरनगर हो या फिर गुजरात हो, ऐसे जहां जहां पर दंगे हुए, हिंसा हुए, उनके वीडियोस इन आतंकियों को दिखाए जाते थे ताकि इनके मन में ऐसा जहर घोला जाए ताकि वो इस तरह की वारदातों का अंजाम दे। धर्म विशेष के खिलाफ अत्याचार की बातें उन्हें पढ़ाई जाती थी, उन्हें भड़काया जाता था। जीशान ओसामा को जिहाद के लिए भड़काया गया और वही उसकी वो तस्वीर भी सामने आई, कई खुलासे हुए। हथियार बम बनाने की इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी इन्हें ट्रेनिंग देते थे। वहीं अगर बात करें आईएसआई के अधिकारी, तो टारगेट को नुकसान कैसे पहुंचाना है इसके लिए उन्हें ट्रेन करते थे। आप सोचिए, आईएसआई के अधिकारी ने भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश इनके साथ में रचते थे, उनको ट्रेन करते थे। आप सोचिए आईएसआई पाकिस्तान कैसे इसमें सीधी तरह से संलिप्त है। बड़ी निजी फैक्ट्री हो, निजी गोदाम हो, उसमें आगजनी का प्लान भी आईएसआई के अधिकारियों के ही द्वारा बनाया जाता था। यानी कि जो आतंकियों का जो मॉड्यूल है उसमें पाकिस्तान एक बार फिर से कैसे ये कहा जाए बेपर्दा हो चुका है और ये एक बार फिर से सामने आ चुका है कि आतंक किस तरह से पाकिस्तान में ही पनपता है।